गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि 10th और 12th बोर्ड में एस्से का एक बहुत बड़ा रोल है। हर वर्ष एग्जाम में एक एस्से आता है और बिहार बोर्ड का ये भी पैटर्न रहा है कि जब कभी भी कोई पेंडेमिक हो या फिर कोई नए चीज प्रचलन में आया हो तो उसके ऊपर निबंध पूछ ही लेता है। तो आज हम ये 2025 का जो साल रहा, ये 2025 एआई से भरा हुआ साल था। आपको पता है कि 2025 के स्टार्टिंग में ही एआई का डेवलपमेंट हुआ, बहुत तेजी से विकास किया। तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपके एग्जाम में एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अगर निबंध आ जाए, इससे आ जाए, तो कैसे आप उसको लिखेंगे और पूरा का पूरा मार्क्स आप उठा सकते हैं। और एआई जो है वो एक बहुत ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और अभी के समय में अक्सर लोग इसका यूज करते हैं फोटो जनरेशन के लिए। ज्यादातर हम लोग उसी के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन एआई हर जगह पर काम में आता है। हम बात करते हैं जब एआई के ऊपर, तो देखिए कहता है एआई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज। एआई जो है वो जितने भी टेक्नोलॉजी है ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, अभी के समय में, वर्तमान समय में जो भी टेक्नोलॉजी प्रचलन में है, चाहे वो बाइक हो, कार हो या फिर कंप्यूटर हो, उन सारे टेक्नोलॉजी को मात देने वाली एक नई टेक्नोलॉजी आई है और उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? एआई। तो वही कहता है एआई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। जितने टेक्नोलॉजी को हम जान रहे हैं उन सारे टेक्नोलॉजी में एआई एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। फिर कहता है इट मीन्स मेकिंग। एआई का मतलब क्या है? एआई क्या होता है? तो वही बात कर रहा है कि इट मीन्स, एआई का अर्थ होता है मेकिंग मशीन, एक मशीन का निर्माण करना। मशीन क्या है? तो जो हमारी कार्यों को आसान बनाता है, जो हमारे काम को आसान बनाएगा, उसी को हम मशीन कहते हैं। 3 इडियट में आप सुने होंगे, प्रोफेसर साहब मशीन का परिभाषा पूछते हैं तो कहता है सर, आमिर खान सर, जो हमारे कामों को आसान बनाता है उसे ही मशीन कहते हैं। फिर प्रोफेसर साहब कहते हैं कि बोलना है डेफिनेशन बढ़िया से बताओ। 4 पेज के डेफिनेशन बताता है लेकिन फिर नहीं बुझाता है। तो वही बात हम आसानी से समझते हैं मशीन क्या होता है। तो मशीन उसको कहेंगे जो हमारे कार्यों को आसान बनाता है। एआई भी क्या करता है? जो काम होना था लंबे समय में, वही काम जल्दी से वो निपटा देता है। अभी से कुछ समय पहले जब लोगों को फोटो एडिटिंग करना होता था तो लोग क्या करते थे? दिन भर पिक्स आर्ट खोल लिए हैं और दिन भर फोटो जूम करके बैकग्राउंड को ब्लर कर रहे हैं, बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए पूरा स्क्रैच कर रहे हैं। और अभी जब एआई आया तो एक प्रॉम्प्ट उसको दीजिए, एक कमांड दीजिए और वो क्या करेगा? आपका जो शकल है आधार कार्ड वाला, उसको इंस्टाग्राम के फिल्टर में बदल देगा। और अभी नया ट्रेंड चला था हाल फिलहाल, साड़ी वाला, आपको पता होगा। तो वो जो ट्रेंड था, उस ट्रेंड में लड़कियां बहुत खूबसूरत दिखती थी और उसी खूबसूरती के ऊपर चंद लाइन है, कहता है कि ये सारी जो खूबसूरती है वो एक दिन आस आएगी, ये सारी खूबसूरती एक दिन आस आएगी और जिन चेहरों पर इतना इतराते हो वो चेहरे एक दिन काश बन जाएगी। काश मतलब कल्पना बन जाएगा, आप सोचेंगे काश वही रह जाता। तो फिर से कहते हैं कि ये सारी खूबसूरती एक दिन आस बन जाएगी, जिन चेहरों पे इतना इतराते हो वो एक दिन काश बन जाएगी। और ये जो लड़कियां इतना भाव खाती हैं, ये जो लड़कियां इतना भाव खाती है, वो भी एक दिन एक जालिम सास बन जाएगी, जालिम सास बन जाएगी। तो वो फिल्टर वाला जो सिस्टम है एआई में, जो कमांड चल रहा है, वो कमांड कुछ समय के लिए है, वो परमानेंट नहीं है। वैसे हम तो कहना ये चाहेंगे कि आपका जो खूबसूरती है वो आपके कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही कह रहा है मेकिंग मशीन स्मार्ट। एआई क्या करता है? तो एआई का अर्थ है कि मशीन जो है, उस मशीन को स्मार्ट बनाना। क्या बनाना? स्मार्ट बनाना। एआई का अर्थ है मेकिंग मशीन स्मार्ट सो दैट दे कैन थिंक, ताकि वो क्या कर सके? थिंक कर सके, सोच सके। कौन मशीन सोच सकता है? अभी आपको पता चला होगा कि आप कहीं सुने होंगे कि ड्राइवरलेस कार है। ड्राइवरलेस कार कहने का अर्थ क्या हुआ?
कि कार में कोई ड्राइवर नहीं है फिर भी कार चलेगा। इसका थोड़ा सा हम ये देखे हैं अभी के टेक्नोलॉजी में, अभी तक पूरा विकसित नहीं हुआ है, लेकिन एक सुविधा इसका है ऑटो पार्किंग का। कार में सुविधा आ गया, फोर व्हीलर में ऑटो पार्किंग मोड बटन टिप दीजिए, फोर व्हीलर अपने से जाके वहां लग जाएगा। वो क्या है? एआई है। तो वही कहता है वो थिंक कर सकता है, एआई सोच सकता है, एंड वर्क लाइक ह्यूमंस, और सेम उसी प्रकार से काम कर सकता है जैसे एक ह्यूमन, एक मानव काम करेगा। हम कार को कमांड दिए कि पार्किंग में लगना है, कार क्या किया? अपने से पहले सोचा, विचार किया, उसके बाद जो काम उसको करना था वो एक आदमी की तरह काम कर दिया, कि जैसे एक व्यक्ति जितना सटीक काम करेगा उतना सटीक क्या काम किया। फिर कहता है इन द फ्यूचर, टॉपिक था मेरा फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन द फ्यूचर, भविष्य में, इट विल प्ले ए बिग रोल, इसकी जो भूमिका होगी वो बहुत बड़ी होगी। इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में, मेरा जो दैनिक जीवन होगा, हमारा आपका, उन सारे दैनिक जीवन में एआई का रोल बहुत बढ़ जाएगा। आज हम क्या करते हैं, कुछ समय पहले जब हमको कोई नोट्स सर्च करना होता था तो उस नोट्स को हम सर्च करने के लिए जाते थे, गूगल में सर्च करते थे, चैप्टर ये, नोट्स इतना, पॉइंट ये, पीडीएफ। लेकिन अब का समय क्या हुआ? अब जब हम कमांड वही चैट जीपीटी को देते हैं, जेमिनी को देते हैं, तो चैट जीपीटी क्या करता है, जितने भी साइट्स अवेलेबल हैं उन सब से डाटा लाएगा और आपके सामने जो उसका मेन बेसिक पॉइंट है उसको आपके सामने प्रकट कर देगा। तो वो क्या किया सर? वो क्या किया, हमारे दैनिक जीवन के काम को आसान बनाया। जिसको सर्च करने में हमको लंबा समय लग सकता था, उस चीज को हम आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो ये हुआ, केवल सर्चिंग तक ये नहीं है, इसका और भी बहुत यूज है। जैसे हम बात करते हैं, कहता है एआई विल हेल्प इन एजुकेशन, एआई हमारे शिक्षा में मदद कर रहा है। आजकल बहुत सारे बोर्ड पैनल्स आ गए हैं जिसमें क्या सिस्टम है, आप मैथ के क्वेश्चन लिखो, मैथ का फोटो खींचो, क्वेश्चन बन के आपके सामने है। वो क्या है, क्या सामने बनाने के लिए उसको कोई टीचर अवेलेबल है? नहीं सर, वो ऑटोमेटिक बन के आया। तो ऑटोमेटिक बन के आया, इसका मतलब उसको बनाने वाला कौन है? तो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एआई विल हेल्प इन एजुकेशन, एजुकेशन में मदद करेगा बाय गिविंग स्टूडेंट्स, क्या देकर? पर्सनलाइज्ड लर्निंग, लोगों को व्यक्तिगत शिक्षा देकर के। हमारी क्या कमजोरी है, उस कमजोरी को कैसे दूर किया जा सकता है, एआई सब कुछ समझेगा। आज हम YouTube चलाते हैं 10 मिनट, 10 मिनट YouTube चलाइए, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कीजिए, बल्सर वो तो दिन भर करते हैं, कहना क्या है। जब हम रील देखते हैं तो रील में क्या होता है, हम जिस रील के ऊपर थोड़ा सा समय ज्यादा दे देंगे उसी टाइप का 10 रील और आएगा। तो वो जो है उसके पीछे कौन काम कर रहा है? क्या कोई व्यक्ति, खास व्यक्ति बैठा हुआ है सामने जो आपके फीड में उसको उस रील को भेजता है? नहीं, वहां पर क्या है, तो एआई वर्क कर रहा है। तो वही कहता है कि एआई क्या करेगा, हमारे एजुकेशन में मदद करेगा, स्टूडेंट को पर्सनलाइज्ड लर्निंग देने में, व्यक्तिगत शिक्षा देने में, कि कैसे वो आसानी से सीख सकता है, एंड स्मार्ट स्टडी, उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को एक स्मार्ट स्टडी टूल देगा ताकि वो आसानी से किसी भी पॉइंट को समझ सके, सीख सके। इसका उपयोग केवल एजुकेशन में नहीं, हॉस्पिटल में भी है। इन हॉस्पिटल एआई विल हेल्प डॉक्टर्स, एआई क्या करेगा, तो डॉक्टर की मदद करेगा टू फाइंड डिजीज ईयरली एंड गिव बेटर ट्रीटमेंट। डॉक्टर की भी मदद करने वाला है एआई। वो कैसे करेगा? डॉक्टर जो वहां पे आपका भी डॉक्टर चेकअप लिखते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करने में डॉक्टर को समय लगता है कि कौन क्या, कहां कमी है, कौन दूर करना है। डॉक्टर आने वाले समय में क्या करेंगे, उसके रिपोर्ट को एआई को अपलोड करेंगे। एआई अपने पूरे जो भी उसके सिस्टम में डाटा है उन सारे डाटा को मेमोराइज करेगा, उसको सोच करके डॉक्टर को बता देगा इनके साथ ये समस्या है। तो डॉक्टर के लिए आसान हुआ। साथ ही साथ एंड एआई विल आल्सो मेक लाइफ इजियर, एआई हमारे जीवन को भी आसान बनाएगा बाय इंप्रूविंग स्मार्टफोन। हमारे जीवन को कैसे कैसे आसान बना सकता है, तो हमारे स्मार्टफोन को इंप्रूव करके और बढ़ा करके, कार को स्मार्ट बना करके, इंप्रूव करके, होम अप्लायंसेस जो घरेलू यूज के सामान है उसमें भी एआई काम करेगा। जैसे अभी क्या होता है, हम फ्रिज में लाइन डाल करके छोड़ दिए, अगर उसके अंदर बर्फ जम भी गया है फिर भी फ्रिज उतना लाइन लेते रहता है, वो अपना काम करते रहता है। लेकिन अगर उसी चीज में हम एआई को ऐड कर दें, फिर फ्रिज क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, समझेगा कि नहीं ये जो है
अंदर का सब्जी अभी ठीक है, टेम्परेचर नॉर्मल आ गया है, बर्फ जम गया है, तो बस उसको मेंटेन करके रखेगा, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कंजम होगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारी जगह है, जैसे अभी हम आयरन जो यूज करते हैं, तो आयरन में क्या होता है, अब तो समय टेक्नोलॉजी बढ़ा है तो थोड़ा सा ये हो गया है, लेकिन आयरन क्या है, आयरन को अगर हम मैनुअल मोड में है तो उसको हम अगर हीट मोड में डाल दिए हैं तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक उतना हीट होते रहेगा, चाहे उसका यूज कीजिए चाहे नहीं कीजिए। लेकिन आने वाले समय में ऐसा आयरन आएगा कि वो केवल और केवल कपड़ा पर काम करेगा, आपके स्किन के ऊपर काम नहीं करेगा। अगर वो कपड़ा भी ज्यादा गर्म हो गया तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो ये सब एआई का पावर है। आने वाले समय में होम अप्लायंसेज में भी एआई काम आने वाला है। फिर कहता है सेल्फ ड्राइविंग कार, अभी हम बताए थे ड्राइवरलेस कार, तो ड्राइवरलेस कार को हम सेल्फ ड्राइविंग कार भी कहते हैं, क्योंकि कार ही खुद को चलाएगा, उसमें आदमी की ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एंड स्मार्ट रोबोट्स, स्मार्ट रोबोट्स, रोबोट का नाम सुने, रोबोट क्या करता है, किसी भी काम को करने का काम करता है। एक आदमी, जैसे आदमी हम लोग शरीर से काम करते हैं, उसी तरह फिजिकल काम रोबोट करता है, और उस फिजिकल काम को करने के लिए उसको जो चिंतन, उसको जो सोचना है, समझना है, वो सारा काम रोबोट खुद करेगा। उसके अंदर, रोबोट के अंदर वो मेमोराइज करने का काम एआई करेगा। सेल्फ ड्राइविंग कार एंड स्मार्ट रोबोट्स मे बिकम कॉमन इन द फ्यूचर, भविष्य आने वाले समय में रोबोट और सेल्फ ड्राइविंग कार यानी कि ड्राइवरलेस कार नॉर्मल हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे इन द फ्यूचर। ऑफिसेज एंड इंडस्ट्रीज, ऑफिस और इंडस्ट्री विल यूज एआई। ऑफिस और इंडस्ट्री जो है वो भी एआई का यूज करेगा, किस लिए, इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ वर्क, कि कितने फास्ट रूप से हमको कोई काम करना है। आदमी है, उसका एक स्पीड है, वो उसी स्पीड से काम कर सकता है। लेकिन अगर हम मशीन को एक काम दे दें, उसका स्पीड का लिमिट नहीं है, उसको जितना फास्ट कहेंगे वो उतना फास्ट काम कर सकता है। बस उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जितना उसका कैपेसिटी है, आदमी को अड़िया जाता है, थक जाता है, लेकिन मशीन नहीं थकेगा। बस उसके पास उतना पावर होना चाहिए कि हम 4 घंटा काम कर सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है, तो जब भी ऐसे लिखते हैं लास्ट में कंक्लूजन को लिखते हैं, हाउएवर एआई शुड बी यूज्ड केयरफुली। इसके बावजूद एआई का यूज हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए, केयरफुली पूर्वक करना चाहिए। आज एआई इतना कर रहा है कि लड़के को फेस को लड़की में बदल दे रहा है, बहुत सारे रील्स देखे होंगे। तो उन वीडियोस में क्या है, एआई क्या कर रहा है, मेरे पड़ोस में कोई दोस्त है, उस दोस्त को गर्ल में बदल दिया। अब हमारा दोस्त जाके मम्मी को देखा है, बल आंटी आपका बेटा जो है देखिए की कर रहा है। अब आंटी हमरे ऊपर, हम मुझे पर उसका वीडियो दिखा दिए, बल देखिए कुछ कर रहा है आपका बेटा। तो ये जो है एआई का यूज जो है वो हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ह्यूमन मस्ट कंट्रोल, मानव को अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, मस्ट कंट्रोल मशीन्स, ह्यूमन को, मानव को मशीन के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। एंड यूज वाइजली, और उसका यूज बुद्धिमत्ता पूर्वक करना चाहिए, यानी कि अपने विवेक के अनुसार से करना चाहिए। एआई टू क्रिएट ए गुड सोसाइटी, मतलब एआई का जो हम यूज करेंगे वो बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने विवेक से करेंगे, और वो केवल इसलिए करेंगे ताकि हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, वो एक अच्छा बन सके, समाज हमारा विकसित हो सके, डेवलप्ड हो सके। तो ये जो टॉपिक था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देख लेंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक पे मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ नया विशेष खास लेकर के। धन्यवाद।